नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग परीक्षा वाणी के सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं, जो जो पीवाईक्यू है, जो ज़्यादा करके आईएएस और हर एक स्टेट पीसीएस में पूछे हुए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। आज इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को देख लिए थे। और भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को अभी कवर कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग 31 नंबर के प्रश्न से देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए, 31 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्व जो है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्व स्थल भीमबेटका जो है किस राज्य में स्थित है। ये RAS या RTS 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, या फिर ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो आपको बताना है कि मेसोलिथिक संस्कृति के महत्व स्थल जो भीमबेटका है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रशांत काल है, मध्य प्रशांत काल, नव प्रशांत काल, ताम्र प्रशांत काल, और ये जितने भी सामान मिले हुए उन सभी का यहाँ पे चर्चा किया गया है। कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास और शैलाश्रम अधिवास, या फिर गर्त अधिवास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, 32 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 1 के 4, 2 का 3 और सी का 2 और डी का 4। ठीक है, तो इसको देखिए, चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। क्या क्या था? 1 का 3 था। ठीक है, 1 का 3 और बी का 2 था, सी का 4 और डी का 1 था। ठीक है, यानी कि मध्य प्रशांत काल के संस्कृति जो है, शैलाश्रम अधिवास जो है किस काल में मिले हैं? तो पूरा प्रशांत काल में देखने को मिला हुआ है। ठीक है, शैलाश्रम अधिवास पूरा प्रशांत काल में देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और मध्य प्रशांत काल में जो है नदी तट अधिवास, मध्य प्रशांत काल में नदी तट अधिवास देखने को मिला हुआ है। और सी क्या है? नव प्रशांत काल जो है, गर्त अधिवास जो है नव प्रशांत काल से संबंधित है। और कच्चे एवं पक्के मकान जो है ये ताम्र प्रशांत काल से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। आगे 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए मानचित्र में जो है 1, 2, 3, 4 स्थल यहाँ पे दिया हुआ है। 1, 2, 3 और 4 स्थल का दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि कौन सा बुर्ज होम है, कौन सा चिरांद है, कौन सा नागार्जुन कोंड और कौन सा पेरियम पट्टी है। ठीक है, तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, यानी 1 का 1 बुर्ज होम जो है यहाँ पे है, बुर्ज होम। और बी का 2 हो जाएगा, यानी कि चिरांद यहाँ पे है। ठीक है, और सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 का 1, 2 का 2 और सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुर्ज होम स्थल है, और यहाँ पे जो है 2 नंबर पे है चिरांद है। नागार्जुन कोंडम जो यहाँ पे 3 नंबर पे है, आंध्र प्रदेश में है। और पेरियमपट्टी जो है तमिलनाडु में यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सभी स्थल को ये आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ज़्यादा करके पूछने को मिलेगा। आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम में ये नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला 34वां प्रश्न कह रहा है कि दक्कन के 8 टीले प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दक्कन के जो है 8 टीले जो है किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन ए है वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, या फिर ऑप्शन बी है वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, या फिर ऑप्शन सी है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, या फिर ऑप्शन डी है भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर हमारे हो जाएंगे, सही उत्तर सी हो जाएंगे। ठीक है, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दक्कन के 8 टीले जो है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष के रूप में संदर्भित करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न कि भारतवर्ष में जो है किस स्थान पे प्राग ऐतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गया है?
ठीक है। तो ऑप्शन ए है लोथल में, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी है रोपर और ऑप्शन डी है धौलावीरा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर बी हो जाएंगे, यानी कालीबंगा में हो जाएंगे। ठीक है। भारतवर्ष में जो है प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। और रोपर कहाँ है? रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला 36वां प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ठीक है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो अन्न उत्पादक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि कहाँ पे। ऑप्शन ए है घग्गर नदी के तट पे, या फिर ऑप्शन बी है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, या फिर ऑप्शन सी है बेलन नदी के किनारे, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारे सी हो जाएंगे, बेलन नदी के किनारे हो जाएंगे। ठीक है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है वो बेलन नदी के किनारे स्थित है। तो बेलन नदी के किनारे आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, या फिर ऑप्शन डी है कोटदीजी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मेहरगढ़ हो जाएंगे। ठीक है। मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और अन्न उत्पादक स्थल मिले हैं। ठीक है। तो आपको कृषि और अन्न उत्पादक स्थल आपको याद रखना है। अब जहाँ पे कृषि होगा वहीं पे तो अन्न उत्पादक होगा, ऐसे करके याद रखना है आपको मेहरगढ़ में। अगला 38वां प्रश्न कह रहा है कि सराय नाहर राय और महदा जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। तो ऑप्शन ए है विंध्य क्षेत्र की नव प्रशांत संस्कृति से, या फिर ऑप्शन बी है विंध्य क्षेत्र की मध्य प्रशांत संस्कृति से, या फिर ऑप्शन सी है गंगा घाटी की मध्य प्रशांत संस्कृति से, या फिर ऑप्शन डी है गंगा घाटी की नव प्रशांत संस्कृति से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे सी, गंगा घाटी की मध्य प्रशांत संस्कृति से संबंधित है। कौन सा? तो सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। किससे? तो गंगा घाटी की मध्य प्रशांत संस्कृति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगला 39वां प्रश्न की भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है चिरांद से, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, या फिर ऑप्शन डी है बुर्जहोम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मेहरगढ़ हो जाएंगे। ठीक है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि हाल के खोजे गए साक्ष्य अनुसार जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है लहुरा देव है। लहुरा देव से भी जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, लहुरा देव भी याद रखना है। ठीक है आपको। अगला 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कपास कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर मोहनजोदाड़ो हो जाएंगे। ठीक है। सही उत्तर बी हो जाएंगे मोहनजोदाड़ो। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला है। ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो बताना है आपको कि किस राज्य में स्थित है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य में है। थोड़ा आप ही अपना दिमाग चलाइए, थोड़ा आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। ठीक है। चलिए अगला 41वां प्रश्न की भारतीय उपमहाद्वीप में जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है कश्मीर में बुर्जहोम से, या फिर ऑप्शन बी है चिरांद बिहार और चिरांद से, ऑप्शन सी है गुजरात और लोथल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर डी हो जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो कोल्डिहुआ स्थान है वहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। कोल्डिहुआ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम है। और लोथल कहाँ? गुजरात में है। ये सभी आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ स्थान है, उस जगह से जो है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से जो है किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं? तो ऑप्शन ए है आदमगढ़, ऑप्शन बी है आहड़, ऑप्शन सी है बागोर, या फिर ऑप्शन डी है बेलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? बेलन हो जाएंगे। ठीक है। बेलन से जो है जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो बेलन आपको याद रखना है। ये आईएएस की परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में, किसी की क्या, खास करके आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को महत्व दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कि भारत में जो है कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। कुछ क्षेत्रों में कहाँ रहते थे?
कुछ क्षेत्रों में जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिला है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, कश्मीर के जो लोग, जो बुर्ज होम वहाँ के स्थल होते थे, वहाँ पे लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे लोग गड्ढों के अंदर रहते थे। अगला 44वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा औजार जो है पूरा प्रशांत संस्कृति से संबंधित नहीं है? यहाँ पे लास्ट में कंडीशन लगाया नहीं है। कौन सा एक औजार पूरा प्रशांत संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी गणासा, ऑप्शन बी है विदारिणी या फिर ऑप्शन डी है सेल्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल्हाड़ी और गणासा और बिदारिनी जो है ये पूरा प्रशांत संस्कृति से संबंधित है, बाकी सेल्ट जो है ये पूरा प्रशांत संस्कृति से संबंधित नहीं है। अब सेल्ट क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ढूंढ करके आपको सर्च करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के औजार जो थे किससे बने थे? ऑप्शन ए है स्फटिक से, ऑप्शन बी है सेलखड़ी से, ऑप्शन सी है गोमेद से या फिर ऑप्शन डी है इंद्रगोपमणि से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? स्फटिक हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार जो बने हुए थे स्फटिक से बने हुए थे। स्फटिक क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, स्फटिक किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर से बने हुए थे प्राचीनतम औजार जितने भी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है कहाँ से देखने को मिला है? कुल्हाड़ियाँ कहाँ से देखने को मिला है? तो ऑप्शन है अतिरमपक्कम से, ऑप्शन बी है आदि चकनालूर से, या फिर ऑप्शन सी है अरिकमेडु से, या फिर ऑप्शन डी है सनूर से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारे ए हो जाएंगे। ठीक है, अतिरमपक्कम से। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है अतिरमपक्कम से देखने को मिला है। अगला प्रश्न में दो वक्तव्य दिया हुआ है और एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। ठीक है, इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके इन प्रश्नों का सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में जो है अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कथन क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकांश कृषि स्थल से जो है नवपाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कारण क्या कह रहा है इसका कि अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है, या फिर ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर सी हो जाएंगे, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से जो है नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। कारण गलत है। अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास का उपयोग हो, ये गलत है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले जो है किस नवपाषाणिक क्षेत्र की संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी है कश्मीर घाटी। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। ठीक है, राख की टीले जो है दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाणकालीन दक्षिण भारत से है। ठीक है, राख के टीले कहाँ से? तो दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न की मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में जो है वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है चौपानी मांडो, या फिर ऑप्शन बी है सराय नहर, ऑप्शन सी है लेखहिया, या फिर ऑप्शन डी है लंघनाद से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? चौपानी मांडो हो जाएंगे। ठीक है, चौपानी मांडो से जो वन धान के प्रमाण देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन युग पूरा स्थल से जो है गर्त निवास के प्रमाण देखने को मिले हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगे, इससे पहले वाले प्रश्न हम लोग देख चुके हैं कि गर्त निवास कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए है मार्तंड, ऑप्शन बी है दावोज ली हेडिंग, या फिर ऑप्शन सी है बुर्ज होम, या फिर ऑप्शन डी है चिरान से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बुर्ज होम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ के लोग जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ के लोग जो है ज़मीन के अंदर भी रहते थे, उसी को गर्तवास कहते हैं, गर्त निवास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से जो है प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है धधरिया, ऑप्शन बी है गुगेरिया, या फिर ऑप्शन सी है कायाथा, या फिर ऑप्शन डी है नागदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे?
सही उत्तर डी हो जाएंगे। ठीक है, नागदा से देखने को मिले। मध्य प्रदेश के नागदा स्थल से जो है प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण देखने को मिले हैं। तो नागदा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण कब मिले थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1860, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1873 या फिर ऑप्शन डी है 1878। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारे बी हो जाएंगे। ठीक है, 1863 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारत में जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक भी कहा जाता है, जिनके द्वारा जो है पूरा पाषाणकालीन उपकरण जो सबसे पहले 1863 में देखने को मिला था। तो ये आपको सन ईस्वी उतना याद नहीं रखना है, लेकिन आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज किए थे, वो मूलतः क्या थे? तो ऑप्शन ए है एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या फिर ऑप्शन बी है एक भूवैज्ञानिक थे, या फिर ऑप्शन सी है एक पुरातात्विद थे, या फिर ऑप्शन डी है एक इतिहासकार थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? एक भूवैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे एक भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से जो है तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आहार से, ऑप्शन बी है गिलुंग से, ऑप्शन सी है कायथा, या फिर ऑप्शन डी है नौदा टोली से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आहार हो जाएंगे। ठीक है, आहार से जो है ये तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिला हुआ है, लेकिन प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला 55वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, या फिर ऑप्शन बी है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, या फिर ऑप्शन सी है वह पशुपालक था, या फिर ऑप्शन डी है वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारे बी हो जाएंगे। ठीक है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के मानव जो है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी हड़प्पा काल, या फिर ऑप्शन डी है निम्न पूरा पाषाण काल से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारा सही उत्तर डी हो जाएंगे। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएंगे। बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि सोहन घाटी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हड़प्पा कालीन स्थलों से, ऑप्शन बी है नवपाषाण कालीन युगों से, ऑप्शन सी है निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? निम्न पूरा पाषाण कालीन युगों से हो जाएंगे। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से जो है सोहन घाटी संबंधित है। निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थल से सोहन घाटी संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो है कूट में इसका आंसर देना है। कह रहा है कि पुरातात्विक सामग्री मृद भांड को सूची 2 ऐतिहासिक चरण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्या है कि PGW चित्रित धूसर मृद भांड, या फिर ऑप्शन बी है कि काले एवं लाल मृद भांड, या फिर ऑप्शन सी है कि NPBW उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड, या फिर ऑप्शन डी है RPW लाल पॉलिश वाले मृद भांड। ठीक है, सूची 2 में क्या है? गुप्त युग, ऑप्शन बी है सूची 2 में है हड़प्पा युग, या फिर 3 में है पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग, और डी में क्या है? मौर्य युग। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर ए हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 4 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 2 3 4 1। तो चलिए मिलान करते हैं। 2 3 4 और 1। ठीक है, यानी कि PGW चित्रित धूसर मृद भांड जो है ये हड़प्पा युग से संबंधित है। काले एवं लाल मृद भांड जो है पूर्वकालीन से संबंधित है, और NPW उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड जो है ये हमारे मौर्य युग से संबंधित है, और RPW लाल पॉलिश वाले मृद भांड जो है गुप्त युग से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत विद्याविद को सूची 1 में दिया हुआ है कि भारत विद्याविद को सूची 2 संस्थान से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ये IAS परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। तो भारत विद्याविद और सूची 2 में संस्थान दिया हुआ है। तो पहला क्या है कि विलियम जोन्स, बी में है मार्टिमर व्हीलर, अब सी में है कॉलिन मैकेंजी, और डी में है HD संकालिया। ठीक है, इसको सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय सर्वेक्षण, दक्कन कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
तो चलिए कुट क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। यानी कि विलियम्स जो है एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है। सर विलियम जोन्स कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जो 1784 में सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में किए थे, ठीक है। कब किए थे, 1784 में, ये आपको याद रखना है, 1784 में किए थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। और बी में क्या है, मार्टिमर व्हीलर है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। मार्टिमर व्हीलर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। और कॉलिन मैकेंजी जो है भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण से कॉलिन मैकेंजी है, और मार्टिमर व्हीलर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। और एच.डी. संकालिया जो है दक्कन कॉलेज से संबंधित है। एच.डी. संकालिया दक्कन कॉलेज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं, वे स्थल जो 1, 2, 3, 4 संख्याओं में चिन्हित करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीदी और सूर्यकोटदा, ठीक है। तो 1 में क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा यहाँ पे, बी में क्या हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा, कालीबंगा और कोट दीदी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और सूर्यकोटदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी भीमबेटका, या फिर ऑप्शन डी है अमरावती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा भीमबेटका हो जाएंगे, ठीक है। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक स्थल जो चित्रकला के लिए संबंधित है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न 62वां कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है, ठीक है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है भरहुत, ऑप्शन सी है भीमबेटका, या फिर ऑप्शन डी है मथुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है। भीमबेटका से जो है गुफा चित्रकला देखने को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला एक भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अपने शैल चित्रों से कौन संबंधित है, तो भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी अपने शैल चित्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न कि हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति क्या है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन बी है मालवा संस्कृति, ऑप्शन सी है कायथा संस्कृति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कायथा संस्कृति हो जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति जो है कायथा संस्कृति से संबंधित है, कायथा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न की प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो है ताम्रवती नाम से सब प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कायथा, ऑप्शन बी है गिलुंड, या फिर ऑप्शन सी है आहार, ऑप्शन डी है माहेश्वर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, आहार हो जाएंगे, ठीक है। आहार जो है ताम्रवती से संबंधित है। अगला प्रश्न की होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी में हथनोरा से, या फिर ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, ऑप्शन सी है सोन घाटी में बाघोट से, या फिर ऑप्शन डी है बेलन घाटी में बांस घाट से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नर्मदा घाटी में हथनोरा से हो जाएंगे, ठीक है। होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है नर्मदा घाटी में हथनोरा से देखने को मिले हैं, वहां से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म देखने को मिला है। ऑप्शन ए भीमबेटका, बी है हथनोरा, ऑप्शन सी सराय नहर राय, ऑप्शन डी है दमदमा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारा सही उत्तर हथनोरा हो जाएंगे, ठीक है। हथनोरा से जो है प्राचीनतम मानव के प्राचीनतम जीवाश्म देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस मध्यपाषाण युगीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है दमदमा, ऑप्शन बी है महदहा, या फिर ऑप्शन सी है सराय नहर राय, या फिर ऑप्शन डी है पटना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महदहा हो जाएगा, ठीक है। महदहा से जो है मध्यपाषाण युगीन स्थल महदहा से जो है मृग श्रृंग के छल्लों की माला देखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे बचे हुए प्रश्न को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।